परमेश्वर द्वारा रचे गए इस सुंदर संसार को गिरावट की इस परिस्थिति पर पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं बल्कि हमने किया। जो सब कुछ बहुत सुंदर था, हमारी आत्मनिर्भर और परमेश्वर पर से डिपेंडेंस हटाने की इच्छा से गिरावट में जा पहुंचा। लेकिन फिर भी उन्होंने इंसान को श्रापित नहीं किया, बल्कि आदम अपने ही काम के कारण पूरी सृष्टि को इस हालत में ले आया। इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और इससे हम बच कैसे सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर द्वारा श्राप ना दिए जाने पर भी हमारे जीवन में ये सब बीमारियां और बाकी परेशानियां कैसे आ गई? उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय 17वीं आयत जो भी हमने पढ़ी थी, आदम और ईव ने जो वो वर्जित फल को खाया, उसके कारण धरती श्रापित हो गई। उससे पहले धरती एक सिर्फ बीज लगाया और उसके साथ वो विदाउट एनी एफर्ट वो प्रोड्यूस दे रही थी, सब उपज दे रही थी। इसका असर ये पड़ा कि आदमी को मेहनत मजदूरी के साथ धरती से उपज लेनी पड़ती है। उसके साथ साथ नेचुरल जो विपदाएं हैं वो भी आने लग गई, जिसके कारण खाना जो उपज है उसके ऊपर असर पड़ने लग गया। कांटे और ऊन कटारे और ये इसके साथ साथ मक्खियां, मच्छर, ये सब कुछ आ गए, जिसके कारण बीमारियां आने लग गई और ये इंसान को असर डालने लग गई। और इसके साथ साथ जो धरती की उपज थी, जो उसका ओरिजिनल स्टैंडर्ड था प्योरिटी और पवित्रता का, वो भी नीचे गिरावट में आ गया। धरती प्रोड्यूस तो अब भी देती है सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ कांटे भी देती है, और जो ये कांटे हैं ये अच्छे फल से ज्यादा तेजी से उगते हैं। साथ साथ इसके जहरीले प्लांट भी पैदा हो गए। इससे पहले अदन बाग में जो काम था बिल्कुल आनंद का था, क्योंकि एनिमल जो बीस्ट सब कुछ उस आदम और ईव के अंडर कमांड था। परमेश्वर उनके पार्टनर थे। लेकिन इसके बाद में अब सब कुछ दुख और दर्द और थकावट का काम हो गया। अदन बाग में उनके जो शरीर थे वो भी परफेक्ट थे, कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई डिके नहीं। लेकिन धरती श्रापित होने के बाद में जो श्राप इंसान के कारण आया, उसके जो असर थे इंसान के ऊपर ही पड़े। स्पिरिचुअल जो आत्मिक मृत्यु थी वो तो उसी समय हो गई आदम और ईव के लिए, क्योंकि उनका जो नजदीकी रिश्ता था परमेश्वर के साथ वो खत्म हो गया, उन्हें अदन बाग से निकाल दिया गया। लेकिन शारीरिक मौत उस समय से शुरू हो गई, जिसके साथ फ्रस्ट्रेशन और चिंताएं शुरू हो गई। जो एनिमल किंगडम के ऊपर था, उसका अधिकार था, वो भी खत्म हो गया। और ज्यादा काम करना, फेलियर का डर, कहीं फेल ना हो जाऊं, कंपटीशन, इनएडिक्वेसी, कमी के कारण जो वो सब कुछ उसके ऊपर अधिकार जमा गए। और इस सब का अधिकार ये हुआ, जेलसी आ गई। और काइन ने उत्पत्ति 4 की 8वीं आयत में हावल अपने भाई का वध कर दिया, उसको मार डाला। इसके साथ साथ एडिक्शन भी आ गए, नशे भी आ गए, क्योंकि नशे के साथ आनंद और संतुष्टि पाने के लिए, बल पाने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक काम कर सके, इंसान इनको इस्तेमाल करने लग गया। इसके साथ साथ निराशा का श्राप भी आ गया। उत्पत्ति 3 की 19 में लिखा है कि तुम पसीने के साथ सब कुछ पाओगे और तुम धरती में ही मिल जाओगे। जो एक्लेसियास्टिक्स पुस्तक है उसमें जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सोलोमन राजा, उसने कहा कि इंसान की जो परिस्थिति उसके बारे में उसने कह दिया, सब कुछ, एवरीथिंग इज वैनिटी। परमेश्वर ने इंसान को आशीष दी, खाने के लिए टेस्ट बड्स दिए मुंह में अंदर, ताकि वो स्वाद ले सके, उसका आनंद उठा सके। खाना उसके लिए एक आनंद देने वाली चीज है।
लेकिन ये श्राप भी बन गया। इसके साथ साथ बीमारियां आ गई, डायबिटीज और हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, सब कुछ उसके साथ आ गया। अय्यूब की पुस्तक 7वां अध्याय 1 और 2 आयत में अय्यूब जो गिरावट की परिस्थिति है इंसान की, उसको दिखाता है। वो कहता है इंसान का जीवन मेहनत का ही तो है धरती के ऊपर, और उसका जो जीवन के दिन हैं, क्या वो हायर्ड लेबरर्स की तरह नहीं है? और बहुत हिस्सों में, इंडिया में भी है, ये पुत्र की प्राप्ति के लिए ये बहुत कोशिश होती रहती है, ताकि इंसान अपना नाम इस धरती पर चलता रख सके अपनी मृत्यु के बाद में। जो उत्पत्ति 3:18 में वो कहा गया है कि धरती सब कुछ देगी और तुम उसके जो हर्ब्स हैं उसको खाओगे। लेकिन इससे पहले भी इंसान को यही तो कहा गया था उत्पत्ति की 1:29 में। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, सब कुछ दिया, फल दिए, सब कुछ दिया, और सीड बेरिंग हर्ब्स वो दिए खाने के लिए। लेकिन श्राप के बाद में ये जो आशीष थी ये खत्म हो गई, और जो हर्ब्स हैं वो उसकी डाइट बन गई। मीट खाना नूह की परिस्थिति के बाद में आता है, उससे पहले वो वेजिटेरियन था। श्राप के साथ आदम और ईव को जो अच्छे फल थे अदन बाग में, उनसे वर्जित कर दिया गया, उसे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी उनके जीवन यापन के लिए उन्हें सब कुछ दिया गया। उसे जमीन पर रहना था, और जमीन उसके लिए मेहनत का एक सबब बन गई, मेहनत से उसे काम करना। उत्पत्ति 3:19 में जो फाइनल पार्ट है कर्स का, श्राप का जो अखीरला हिस्सा है, मिट्टी हो तो मिट्टी में ही मिल जाओगे। और इसके साथ जो इटर्नल लाइफ थी, अनंत काल का जीवन था परमेश्वर की हजूरी में, जो उसे अदन बाग में था, वो सब खत्म हो गया। जजमेंट आई, न्याय आया। जहां पर आशीषें थी वहां पर इंसान अकाउंटेबल हो गया। अपने एक्शन जो उसके काम थे उसके बारे में हिसाब देना उसे शुरू हो गया वहां से। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 3 आयत में स्किप मोयन जो एक प्रीचर हैं, वो कहते हैं होशे नबी हमें ये एश्योर करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के किसी कारण से श्राप नहीं आया है, इसलिए धरती मौन करती है, जो उसके ऊपर रहने वाले हैं वो भी वेस्ट हो रहे हैं, एनिमल्स ऑफ द फील्ड, बर्ड, सब कुछ, और ये सब श्रापित है। परमेश्वर ने तो सब कुछ एक ही इच्छा से बनाया था कि वो उनके साथ रिस्पॉन्ड करें, उनके साथ रिश्ते में चलें। उन्होंने स्वर्ग बनाया, और स्वर्ग की चीजों का रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने रात्रि और दिन को अलग कर दिया। उन्होंने समुद्र बनाया, और समुद्र का रिस्पॉन्स ये था, उसमें जीवन आ गया, मछलियां, सब कुछ आ गया। उन्होंने धरती बनाई, धरती का रिस्पॉन्स ये था कि फल फ्रूटफुल हो गई। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 19 से 21 आयत में धरती को श्रापित किया, फ्यूटिलिटी, तो किसी काम का नहीं था उसमें, वो अपनी इच्छा से नहीं हुई, लेकिन उसके कारण हुई जिसने उसके ऊपर ये श्राप लाया। पूरी सृष्टि बनाई गई परमेश्वर के साथ रिस्पॉन्ड करने के लिए। वो सब कुछ फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि वो जिस काम के लिए उसे बनाया गया है वो नहीं कर सकती है। हाँ, आदमा या धरती वो इंसान के साथ बड़ी नजदीकी से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो इसी से आया था, और क्योंकि उसका सोर्स ही श्राप हो गया, उसकी जो नींव थी वो हिल गई, तो वो उसके सामने उसको रेजिस्ट करने लग गई। परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन से बनाया, और ये वचन 2-धारी तलवार है, जिसमें श्राप भी है और आशीष भी है। हमें ये चॉइस है कि हम क्या चुनेंगे, अपनी इच्छा से हम करते हैं। इंसान में भी ये पावर दी परमेश्वर ने कि वो भी वचन से सब कुछ करे, लेकिन हम अपने वचन के द्वारा डिसऑर्डर, केओस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि क्रिएशन सबके ऊपर श्रापित हमने कर दिया है। परमेश्वर ने जीवते वचन अपने पुत्र मुक्तिदाता को भेजा, ताकि वो हमें छुड़ा सकें, और फिर उन्होंने अपने पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दिया पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर, ताकि वो हमें लीड करें, गाइड करें। जो ये हमने खो दिए सब कुछ
केओस क्रिएट कर रखा है, उसमें हमें निकलने में हमारी सहायता करें, ताकि हम जीवन परमेश्वर की आशीष के अनुसार जीने की कोशिश करें। ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने प्यार के कारण किया। प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप बने ताकि हम श्रापित ना रहें। फिर भी आज हम विश्वासी लोगों में इंसान परेशानियों से घिरे हुए क्यों हैं? मत्ती 27 की 29वीं आयत में जिस मुकुट का जिक्र किया गया है, जो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु के सिर पर डाला गया, रोमी सैनिकों ने उन्हीं कांटों का मुकुट बनाया जो धरती श्राप के कारण पैदा करती है। उसके कारण उन्हें घाव हुए, उनका लहू बहा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनके पुत्र ने उन कांटों को इज्जत दे दी ताकि हम उस श्राप से बच सके। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 13वीं आयत में एक प्रिंसिपल ले डाउन है कि प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप बन गए और उन्होंने अपने शरीर के ऊपर हर तरह का श्राप ले लिया, जो कि आदम और ईव से लेकर आज तक है, ताकि हम उससे बच सकें। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वीं आयत में उन्होंने सब दुख सहे जो औरत को सहने थे, और ताकि उन दुखों को सहने के द्वारा वो अनगिनत पुत्रों को महिमा में लाए। इब्रानियों की पुस्तक का 12वां अध्याय 3री आयत में पाप कलेश लेके आया, विरोध लेके आया, और प्रभु यीशु ने हर तरह का विरोध सह लिया ताकि हम मुक्ति पाएं। लूका की इंजील 22वां अध्याय 44वीं आयत में पाप मेहनत और पसीना लेके आया, और प्रभु यीशु ने गेत्समनी पार्क में पसीने के साथ अपना लहू भी बहा दिया ताकि हम मुक्ति पाएं। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 3री आयत पाप दुख लेके आया, रोग लेके आया। प्रभु यीशु को ही वो दुखों और परेशानियों की पहचान वाला माना गया ताकि हम छुटकारा पाएं। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 9वीं आयत पाप मृत्यु लेके आया, और प्रभु यीशु ने मृत्यु, वो भी सलीब की मृत्यु सह ली ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय 15वीं आयत प्रभु यीशु ने सब प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उन्होंने हर तरह की जो शैतानी ताकतों थी उन पर अधिकार जमाया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत में लिखा गया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए प्रकट किया कि वो शैतानी ताकतों का, शैतान के कामों को नष्ट कर सके, शैतान के कामों को नष्ट कर सके। प्रभु यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया और वो परमेश्वर के दाहिनी तरफ पूरी अधिकार के साथ स्वर्ग में बैठे हैं। उन्होंने हमें पाप के असर से छुटकारा दिलवा दिया है, लेकिन हम ये आशीषें पाते हैं विश्वास में उनकी अधीनगी में आने के द्वारा। जो पाप की जो प्रवृत्ति थी जो हमने पाई वो खत्म नहीं होती है, लेकिन 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत में हम देखते हैं कि हम हियाव नहीं छोड़ते, हौसला नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बदलते जाते हैं उनके प्रभु यीशु के अक्सर रूप में। रोमियों की पुस्तक 7वां अध्याय 19वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं। फिर वो 25वीं आयत में इसका कारण बता देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर 2 तरह के लॉ चल रहे हैं। वो कहते हैं परमेश्वर की व्यवस्था का बुद्धि से है मैं, और शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का और शरीर से पाप की व्यवस्था का मैं फॉलो करता हूं उसको, जिस कारण मेरे से पाप हो जाता है। भजन संहिता 91 की पहली ही आयत में देखते हैं, वो वहां पर हमारे दुखों का कारण पता चल जाता है। वहां लिखा है जो परमेश्वर के परम प्रधान के साए में रहता है, जो साए में रहता है वो आशीष पाता है। परमेश्वर, इसका मतलब साया जो सीक्रेट प्लेस है, वहां लिखा गया ड्वेल इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। इसका मतलब परमेश्वर का कोई सीक्रेट प्लेस है इसके बारे में सब नहीं जानते हैं। भजन संहिता 31 की 20 और 27 की 5 में भी इसके बारे में कहा गया है। और इस सीक्रेट प्लेस में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को रखते हैं अपनी सुरक्षा में,
उनके आराम के लिए और उनको केयर करने के लिए। जो बादल का पिलर था, बादल का खंबा था, जो इजरायलियों को दिन में धूप से बचाता था और रात को परमेश्वर की महिमा की रोशनी, शकीना, ग्लोरी, रात को उनके कैंप में रोशनी देती थी। फिरौन जो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानता था, वो भी इजरायली लोगों को देख नहीं सका जब वो रेड सी को क्रॉस कर रहे थे। बहुत विश्वासी लोग, हम सब ये पढ़ते हैं, ये नहीं जानते कि वो सीक्रेट प्लेस उस परम प्रधान का कौन सा है और इसका मतलब क्या है कि हम उसके साए में कैसे रहते हैं और उस साए में फिर हम अधिकार और पावर, शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वो 70 जो भेजे गए थे लूका 10:17 में, वो वापस आते हैं और मैसेज देने के लिए गॉस्पेल का, वापस आते हैं कि हमारे अधीनगी में तो दुष्ट आत्माएं भी हैं प्रभु आपके नाम में, क्योंकि वो जान जाते हैं उस सीक्रेट प्लेस में रहना। शैडो जो है, जो साया है, वो सबसे नजदीकी है परमेश्वर के साथ, और फिर साया उनके साथ चलता है तो हम भी उनके साथ चलने लग जाते हैं। मत्ती 11:29 में जब प्रभु यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, तो वो ये इनवाइट करते हैं हमें कि जो हमारा श्रापों का, दुखों का, तकलीफों का, बीमारियों का बोझ है, हम उसके ऊपर डाल दें ताकि वो हमें उससे आज़ाद कर दें। उस नज़दीकी में, परमेश्वर की नज़दीकी में हमारे लिए अद्भुत सुरक्षा है, जो हमारे लिए फिर एक गढ़ बन जाता है और विश्वासी उस गढ़ में फिर स्थान प्राप्त करता है, उसमें रहने लग जाता है। फिर विश्वासी जो इंसान है वो श्राप से मुक्ति पा लेता है और प्रभु यीशु के नाम में उसके जितने बुरे असर हैं वो सब काट सकता है और अपने ऊपर, अपने परिवार को इन श्रापों से मुक्त कर लेता है। प्रभु यीशु के नाम में उनकी अधीनगी में सब कुछ होता है। जो श्राप इस धरती पर आया उसके कारण काम का पूरा फल ना मिलने से जो धन दौलत पर असर पड़ा, उससे हम कैसे निकल सकते हैं? व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 37 से अगर आयत से हम पढ़ें तो वहाँ ये लिखा है, यहाँ लिखा है, उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा, वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझा जाएगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा। वन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तो अपने शरीर पर लगाने ना पाएगा, क्योंकि वो झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेशी और मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने की उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को मानने से हट जाते हैं तो इस तरह श्राप हमारे ऊपर आ जाते हैं। पहला श्राप जो आया था या उसके बाद के जितने भी श्राप हैं वो सब आज्ञा ना मानने के कारण है या परमेश्वर की आज्ञाओं को ना सुनने के कारण है। हागे नबी की पुस्तक अगर हम उसको देखें, उसका पहला ही अध्याय उसकी 5वीं आयत से देखते हैं, लिखा है, इसलिए सब अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपने कामों को देखो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, अपने आप को देखो। अगर हम पाप में फंसे रहते हैं, उससे नहीं निकलते हैं, परमेश्वर की अधीनगी में नहीं आते हैं, तब फिर हम इस प्रकार परेशानियों में ही फंसे रहते हैं।
सबोपदेशक 5वां अध्याय 19वीं आयत में जो सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान था, वो ये कहता है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर की आशीष है कि हम सब कुछ पा सकते हैं, उसे खा सकते हैं, उससे आनंदित हो सकते हैं। और यही आशीष प्रभु यीशु ने हमें दी है जब हम उनसे जुड़ जाते हैं। तीसरा यूहन्ना 2 आयत, वहां लिखा है, परमेश्वर हमारे हर तरह से आशीषित रहने में ही इंटरेस्टेड है। हमारे जीवन में सब कुछ वो चाहते हैं अच्छा हो। गरीबी एक श्राप है और एक विश्वासी को ये श्राप सहने की कोई जरूरत नहीं है। यूहन्ना नबी की पुस्तक 21वां अध्याय 6वीं आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को दाहिनी तरफ जाल डालने के लिए कहा और फिर उन्होंने मछलियों का बहुत एक बड़ा कैच पकड़ लिया, बहुत ज्यादा पकड़ लिया, जाल फटने को हो गए। एक आत्मा जो सिखाई जाने के लिए तैयार है, जो सीखना चाहती है, जिसके परमेश्वर के वचन को सीखने की इच्छा है और जिसमें बुद्धिमता है, फिर वो जिस प्रकार परमेश्वर का भय मानने वाले आदर पाते हैं, इस प्रकार आदर पाएंगे। यूहन्ना नबी की पुस्तक 6वां अध्याय 9वीं आयत में वो एक यंग लड़का है जिसके पास 5 बारले की रोटियां हैं और 2 छोटी मछलियां हैं। वो प्रभु यीशु को दे देता है। प्रभु यीशु उससे 5000 आदमी, लिखा है 5000 परिवार हो जाते हैं, 10 से 12,000 लोग होंगे, उनको भरपेट खाना खिला देते हैं और 12 बड़ी टोकरियां जो लेफ्ट ओवर है उसकी वापस पकड़ा देते हैं। अपने आप को सरेंडर कर देना, अपनी सारी प्लान्स को, अपने सारे कामों को, अपनी धन दौलत को परमेश्वर की आशीष के कंट्रोल में दे देना, जिस प्रकार उस यंग लड़के ने दे दिया था। फिर ऐसी अद्भुत हमें रिटर्न मिलती है जो कि हमारे सोचने से परे हो जाती है। गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 24 से 26वीं आयत में अगर हम देखें, 22वीं आयत से देखें तो यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इजरायलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। परमेश्वर इजरायलियों को इस प्रकार आशीष देना चाहते हैं और वही हमारे लिए भी है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी भी दुख में रहें। और ये जो आशीष के बारे में कहा गया है, ये गिरावट के बाद की है, आदम के बाद की, मूसा के टाइम की है। ये 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी अगर हम देखें उसकी 9वीं आयत में वहां लिखा है, यहां हम देखें, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की हैं। जो हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर हमें वो देना चाहते हैं। परमेश्वर ने, हम सोच भी नहीं सकते थे कि परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर देंगे, हमारा मुक्तिदाता बनाकर। इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है इंसान के लिए। और फिर हमें वो अनुग्रह देते हैं जिसका हमें कोई हक नहीं है। अनइमेजिनेबल ब्लेसिंग हमें दे देते हैं विश्वास के साथ, अपने नाम में सब कुछ करने का अधिकार दे देते हैं। फिर हमें वो सब आशीषें हमें देना चाहते हैं और देते हैं वो, ताकि हम श्रापित होकर नहीं, विश्वास में प्रभु यीशु के साथ उनमें एक होकर, उन्होंने हमें उनमें एकता में स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है और फिर हमें हर तरह की आशीषों से भर दिया, आत्मिक आशीषों से। और जो ये शैतान के साथ हमारी आत्मिक लड़ाई रोज होती है, उसमें फिर हम जीत में बने रहते हैं, श्राप में नहीं रहते। आइए हम प्रार्थना करें। आप भी इसे मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु द्वारा सलीब पर बहाए गए लहू से हमारे सब श्रापों से हमें मुक्ति मिल गई है। हाँ प्रभु, आपने हमें मुक्ति दी है। अब हमारे ऊपर किसी भी तरह का श्राप, कांटे और कटीरे या धरती की उपज ना होना या कम होना खत्म हो गए हैं। हम हमारे हर पाप को कबूल करते हैं और इसके लिए क्षमा मांगकर
हर श्राप का हमारे ऊपर असर या अधिकार समाप्त करते हैं प्रभु यीशु आपके नाम में। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना स्वर्गीय ज्ञान दिया है। आप ही के बेटे पिता परमेश्वर, आप ही के बेटे प्रभु यीशु हमारा ज्ञान है और उनमें हम हर पल स्वर्गीय ज्ञान से भरे हुए रहते हैं। स्वर्गीय आशीषें हमें दे दी गई हैं। मेरे सब धन दौलत, सब प्लान और कामों पर से सब शराब खत्म हैं और मैं ये सब आपके पवित्र हाथों में देता हूं। मैं पूरे तन मन और धन से स्वर्ग राज्य के कामों में हिस्सा लेते हुए अद्भुत आशीषें पाता रहूंगा। प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र नाम में आपकी अधीनगी में चलता रहूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा मुझे ये बल दीजिए, गाइड कीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि किसी भी तरह का श्राप मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर किसी भी तरह से असर ना कर सके। जो आपने जीत हमें सलीब पर दी है, हम उस जीत में बने रहें और आपके प्यार का संदेश दूसरों को सुनाते रहें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि उनकी कुर्बानी के द्वारा हम हर पाप से, हर श्राप से मुक्ति पा सकें। छुटकारा उन्होंने हमें दे दिया और इसके द्वारा उन्होंने विश्वास में हमें अपने परिवार का हिस्सा बना दिया। हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं और एक अधिकारी का जिम्मेवारी हो जाती है कि वो अपने राज्य के बारे में दूसरों को बताए। इसीलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद है। हमारे हर प्रोग्राम के जो डिटेल नोट्स हैं हमारे वेबसाइट पर लिखे हुए हैं, आप उन्हें वहां देख सकते हैं। जितने वीडियो हमने बनाए हैं आज तक हमारे YouTube चैनल पर हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल को, ताकि जो वीडियो हम बनाते हैं आपके पास उसकी इंटीमेशन, नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जो वीडियो हैं उन्हें आप देखें, दूसरों को भी उसके द्वारा पहुंचाएं उनको, ताकि वो भी वचन को जाने। इसको इस्तेमाल करने के द्वारा हम दूसरों को भी फिर रोशनी में लेके आए। आपका हम धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिए प्रार्थनाएं करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने हमें हर श्राप से छुड़ा लिया है। हमें विश्वास में उनके परिवार का हिस्सा होने के अधिकार में विजय से भरा हुआ जीवन जीना है। और यही नहीं बल्कि दूसरों को भी इन आशीषों में जीवन का रास्ता दिखाना है, ताकि यहाँ धरती पर भी स्वर्ग राज्य पूरी तरह से चले। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.